हरिप्रसाद द्विवेदी पद हैं कबीर के। हमने 10 पद कर लिए थे, अगले 10 हम इस भाग में करेंगे। इस संख्या पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तलफे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलफ तलफ के भोर किया। यहाँ पर जो जीवात्मा है उसे विरहिणी के रूप में दिखाया गया है और उसकी दशा का चित्रण यहाँ पर किया गया है कि उसका मन व्याकुल है, उसकी आंखें प्रतीक्षा कर कर थक चुकी हैं और विरह जो है वो असहनीय होता जा रहा है और प्रिय से मिलने के लिए जो जीवात्मा है वो आतुर होती जा रही है, ठीक है। और वो आर्त पुकार कर रही है, उसे बार बार पुकार रही है। तलफे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलफ तलफ के बोर किया। कबीर कहते हैं कि मेरा मन प्रिय मिलन के लिए तड़प रहा, मैं वियोग को सहन नहीं कर पा रहा। मेरी जीवात्मा विरह के का वर्णन करती हुई कह रही है, मेरा हृदय प्रिय मिलन के लिए व्याकुल है। मुझे न दिन में चैन आता और न ही रात में नींद आती। रात भर करवटें बदलते बीत जाती है और सवेरा हो जाता है, ठीक है। तलफ तलफ के भोर किया। तन मन मोर रहट हस डोले, सुन्न सेज पर जन्म छिया। नैन थकित भय पंथ न सूझे, साई बेदर्दी सुध न लिया। कहत कबीर सुनो भई साधो, हरो पीर दुख जोर किया। आगे कबीर कहते हैं कि मेरे ना तन को चैन है, किसके? जीवात्मा के, और ना ही मन को शांति है। यौवन बीता जा रहा, लेकिन पिया के बगैर सूनी शैया पर जीवन यूं ही बीतता जा रहा। पिया की प्रतीक्षा करते करते नयन भी थक गए हैं, कोई रास्ता भी नज़र नहीं आता। मैं उस प्रिय की याद में तड़प रही हूँ और वह मेरी सुध भी नहीं लेता। कबीरदास जी कहते हैं, हे संतो, जीवात्मा का दुख तभी दूर हो सकता जब इसका मिलन मिलन प्रियतम परमात्मा से हो जाए, तभी उसकी पीड़ा दूर हो सकेगी। हरो पीर दुख जोर किया। जो हमने पूर्व में पद पढ़ा है उसकी विशेषताएं देख लेते हैं। इसमें वियोग श्रृंगार है क्योंकि वही बात है, विरह चित्रण है। अलंकार देखते हैं तो उपमा है, परमात्मा से मिलन के लिए जीवात्मा की तड़प। भाव पक्ष हम देख सकते हैं, ठीक है। और भाव पक्ष में आत्मा का विरह वर्णन दाम्पत्य प्रेम प्रतीकों द्वारा किया गया है, ठीक है। अगला जो है पद देखते हैं कि अविनाशी दूल्हा कब मिली हो, भक्तन के रछपाल। जल उपजी जल ही सो नेहा, रटत पियास पियास। तो इस पद में भी हम देखेंगे कि वही जीवात्मा और वही परमात्मा को हम प्रिय रूप में देख रहे हैं और जीवात्मा की विकल दशा है और वो उनके दर्शन के लिए, परमात्मा के दर्शन के लिए व्याकुल है। तो वो कहती है, अविनाशी दूल्हा कब मिले हो, भक्तन की रछपाल। जल उपजी जल ही सो नेहा, रटत पियास पियास। कि हे अविनाशी प्रियतम, तुम कब मिलोगे? तुम तो भक्तों के रक्षक हो। मछली जल में से उत्पन्न होती है, जल से ही उसका स्नेह है, फिर भी जीवन भर प्यास प्यास ही चिल्लाती रहती है। आगे कहते हैं, मैं ठाड़ी बिरहन मग जोऊ, प्रियतम तुमरी आस। छोड़े गेह नेह लगी तुमसो, भई चरण लवलीन। आगे कहते हैं कि यह जो स्थिति है जीवात्मा की, जो परमात्मा से उत्पन्न होती है, परमात्मा में ही स्थित रहती है, फिर भी उसी के लिए निरंतर व्याकुल रहती है। मैं विरह के मारे तुमसे मिलने की आस में तुम्हारा ही रास्ता देख रही हूँ। जब से तुमसे प्रेम हुआ है, मैं घर बार छोड़ दिया है और तुम्हारे ही चरणों में अपनी लो लगा ली है। अब तो मेरा मन रूपी घर तुम्हारे बिना इस तरह व्याकुल है जैसे कोई मछली जल में बिना जल के तड़प रही हो, ठीक है। यहाँ पे मतलब जो परमात्मा है उसको दूल्हा रूप में है, तो कहती कि अविनाशी दूल्हा कब मिल हो, भक्तन के रछपाल, जो भक्तों के रक्षक हो। जल उपजी जल ही सो नेहा, रटत पियास पियास। मैं ठाड़ी बिरहन मग जो, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ विरह में, प्रियतम तुमरी आस, आपकी आस है प्रभु। छोड़े गेह नेह लगी तुमसो, भय चरण लवलीन। ताला बेली होती घर भीतर, जैसे जल बिन मीन। जैसे मछली बिना जल के, वैसी मेरी स्थिति है। दिवस न भूख रैन नहीं निंद्रा, घर अंगना न सुहाए। सेजरिया बैरिन भई हमको, जागत रैन बिहाय। वैसे तो बहुत आसान अर्थ है कि दिन में न भूख लगती है, रात में न नींद आती है, मेरा घर आंगन मुझे अच्छा नहीं लगता, सेज मेरी बैरन हुई है और इसी वजह से मैं रात भर जागती रहती हूँ, व्याकुल होती रहती हूँ। तो ना मुझे भूख लगती, ना नींद आती, घर आंगन कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सेज भी बुरी लगती, सारी रात आँखों में ही निकलती। हे प्रियतम तुम्हारी दासी, मैं तुम्हारी दासी हूँ और तुम मेरे प्रिय। इसलिए हे प्रभु कृपा करके आ जाओ, तुम जो
सृजनहार हो, हम अभी अपने प्राण त्याग देंगे, या तो तुम मुझे अपना लो। कबीरदास जी कहते हैं अब तो विरह की पीड़ा असहनीय हो गई है, इसलिए हे परमात्मा मुझे दर्शन देकर धन्य करो। तो यहाँ पे आता है कि हम तो तुम्हारी दासी सजना, तुम हमारे भरतार, दीन दयाल दया करी आओ, समर्थ सृजनहार, कि हम प्राण तजती है प्यारे, के अपनी कर लेव, दास कबीरा बिरहा अति बाढ़ेव, हमको दर्शन देव। अब तो विरह बहुत बढ़ गया देव, अब तो हमें दर्शन दीजिए। इसका अगर हम विशेष देखें तो भाषा इसकी ब्रज है, और व्याकरणिक देखें तो उदाहरण अलंकार है, वियोग श्रृंगार है, माधुर्य भाव की भक्ति है, और भाव पक्ष में देखें तो परमात्मा के मिलन की चाह है। कबीर स्वयं को जीवात्मा और परमात्मा को यहाँ क्या मानते हैं, प्रियतम मानते हैं। अगला पद हम देखते हैं, नैना अंतरी आव तू, ज्यो हो नैन झपेऊं, ना हो देखो और को, ना तुझ देखन देऊं। ये जो है साखी, इसमें जीवात्मा का परमात्मा के प्रति प्रेम दर्शाया गया है। किस रूप में, हम देखते हैं कि नैना अंतरी आव तू, ज्यो हो नैन झेपेऊं, ना हो देखो और को, ना तुझे देखन दूं। मतलब बहुत प्यारी सी बात है कि जीवात्मा अपने प्रियतम परमात्मा को कहती है कि हे प्रिय, जब तुम मेरे नेत्रों में आकर बस जाओगे तो जैसे ही मेरे नेत्रों में समाओगे वैसे ही मैं अपने पलके बंद कर लूँगी, जिससे ना तो मैं किसी और को देख सकूँ और ना ही तुझे किसी और को देखने दूँ। ये अनन्य प्रेम हमें यहाँ आत्मा और परमात्मा का देखने को मिलता है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाई, नैनो रमिया रमी रहया, दूजा कहाँ समाई। कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार पतिव्रता नारी की मांग में भरे सिंदूर की रेखा पर काजल नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार जिन नेत्रों में परमात्मा राम बस गए हों उनमें भला किसी और वस्तु यानी कोई भी जो सांसारिकता का समावेश कैसे हो सकता है। यानी कि जब साधक ईश्वरोन्मुख हो जाता है तो उसकी दृष्टि ये सांसारिक वैभव से दूर हो जाती है, हृदय में राम समाये हैं तो कोई और नहीं भाता। आगे कबीर कहते हैं कि मन प्रतीत न प्रेम रस, ना इन तन में ढंग, क्या जानो उस पीव सु, कैसे रहसी रंग। यानी मेरा तो मन प्रेम रूपी रस से परिचित है, ना तो प्रेम रूपी रस से परिचित है, और न ही यह शरीर उसके योग्य है, न ही मैं उस प्रिय को जानता हूँ। मैं कैसे उनके साथ रहकर रंगलियाँ मना पाऊँगा। यदि मैं प्रभु से मिलना चाहता हूँ तो मुझे स्वयं को ईश्वर के योग्य बनाना होगा। ठीक है, क्या जानो उस पीव सू, कैसे रहसी रंग। ठीक है, तो आगे इसमें विशेष देखते हैं। उदाहरण अलंकार है द्वितीय पंक्ति में, भाव पक्ष में प्रभु मिलन के लिए व्याकुलता है, प्रेम की अनन्यता है। ठीक है, जीवात्मा और परमात्मा का प्रेम कैसा दिखा रखा है, दाम्पत्य प्रेम से उसकी अभिव्यक्ति दिखा रखी है। अगला पद देखते हैं, ये बहुत ही सरल है, आसानी से समझ आ जाएगा। नैनों की करी कोठरी, पुत्री पलंग बिछाए, पलकों की चिक डारी के, पिए को लिया रिझाए। ये जो पद है इसमें कबीरदास जी जीवात्मा को परमात्मा की जो जीवात्मा का जो परमात्मा के प्रति प्रेम भाव व्यक्त है ना, उसके बारे में उदाहरण से देख रहे हैं हम। तो ये कहता है कि नैनन की करी कोठरी, पुत्री पलंग बिछाए, पलकों की चिक डारी के, पिए को लिया रिझाए। कबीर कहते हैं कि मैंने प्रियतम को नैनो रूपी कमरे में बुलाकर पुतली रूपी पलंग बिछा दिया, जिसके चारों ओर पलकों रूपी पर्दा डालकर मैंने उन्हें अपना लिया। ठीक है, आगे कहते हैं, प्रीतम को पतिया लिखूं, जो कहूँ होए विदेश, तन में मन में नैन में, ताको कहाँ संदेश। यानी अगर मेरे प्रियतम कहीं विदेश चले जाते हैं तो मैं उन्हें पत्र लिखकर बुला लेती, परंतु जो तन मन तथा नैनों में है उन्हें क्या संदेश दूं। कबीरदास जी कहते हैं कि वह तो मुझ में ही समाया है, उसे बाहर ढूंढना व्यर्थ है, उसे अपने अंदर ही ढूंढना चाहिए। इसका अगर हम विशेष देखें तो सांग रूपक अलंकार है, रूपक का अलंकार का एक प्रकार होता है। ठीक है, और जीवात्मा और परमात्मा से मिलन की उत्कृष्ट इच्छा भाव पक्ष द्वितीय पद में उपालम। कबीरदास जी ने बताया परमात्मा हमारे भीतर वही भाव पक्ष, हमें उन्हें बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। और व्याकरण भाषा सधुकड़ी। अगला पद आता है, अखियाँ तो झाई परी, पंथ निहारी निहारी, जी बढ़िया छाला पड़िया, नाम पुकारी पुकारी। बहुत सुंदर पद है। ठीक है, इसमें जो है जीवात्मा और जो परमात्मा के बीच के संबंध है, और जीवात्मा की जो विरहानुभूति है, जो उसकी विरह की दशा है, उसमें उसकी आँखें, उसकी जिह्वा, नाम मतलब पुकारते पुकारते जीभ पर छाले पड़ना, ठीक है, आँखों में जाले पड़ना, अतिशोक्ति लगती है, बट
ये है इस पद में, ठीक है। और परमात्मा के दर्शन नहीं हो पाते, उसके लिए अलग अलग जो उदाहरण से बताते हैं कि उसका विरह कितना अधिक है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि अखियां तो झाई परी पंथ निहारी निहारी जी भड़िया चाला पड़िया नाम पुकारी पुकारी। कबीर कहते हैं कि विरह दशा में जीवात्मा ने परमात्मा की बाट देखते देखते अपना बुरा हाल कर लिया। आंखों में झाइयां पड़ गई उस प्रियतम का रास्ता देखते देखते, परंतु वह दर्शन नहीं देता। जीव जो है वो भी राम पुकारते पुकारते रही और उसमें छाले पड़ गए, ठीक है। उसके आगे है कि विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन मांगे 10 मधु करी धके रहे दिन रैन। अर्थात हाथ में विरह रूपी कमंडल रोते रोते आंसुओं से भर गया। बहुत अतिशोक्ति का उपयोग है इन पदों में, बट यही चीज़ को सुंदर बनाती है। ये वैरागी नयन प्रभु के दर्शन के प्यासे हैं। ईश्वर के दर्शन के लिए विरहणी जीवात्मा उसके प्रेम में पड़ गई, ठीक है। सबरंग तात रबावतन बिरह बजावे नित और न कोई सुनी सके कई साई के चित। यहाँ पे है कि शरीर की नसें, ये पहले से था कि शरीर की नसें तांत बन गई, शरीर सारंगी बन गया। उस प्रकार यह सारंगी रात दिन बजती रहती है और इससे मधुर संगीत उत्पन्न होता है जो केवल परमात्मा ही सुन सकता, भौतिक जीव नहीं सुन सकता। तो अखियाँ तो झाई परी पंथ निहारी निहारी आंखों में झाई पड़ी, जी बढ़िया छाला पड़िया नाम पुकारी पुकारी नाम पुकारते पुकारते जीभ पर छाले पड़ गए। विरह का मंडर कर लिए बैरागी दो नैन, आंखों से इतने आंसू भरे कि वो विरह रूपी जो कमंडल है वो भी भर गया उससे। मांगे 10 मधु करी धके रही दिन रैन सब रंग तात रबावतन बिरह बजावे नित। विरह से जो है वो जो संगीत यंत्र है वो बज रहा है, सारंगी जो है। और न कोई सुनी सके के साईं के चित, साईं के चित यानी साईं के मन, यानी परमात्मा के सिवाय उसे कोई भी नहीं सुन सकता। तो यहाँ विरह वर्णन है, ठीक है। सांगरूपक अलंकार है, विरह का मानवीकरण किया है इन्होंने। आध्यात्मिक प्रेम ही तो विरानुभूति आवश्यक है और भाषा सदुकड़ी है। अगला पद है पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान निरपछ है के हरि भजे सोई संत सुजान। अमृत केरी पोटरी सिर से धरी उतार जाहि कहो मैं एक है मोहि कहे दो चार। इस दोहे में जो कबीर हैं वो कहते हैं कि पक्षपात के कारण संसार भ्रमित है, ठीक है। कोई समर्थक है तो कोई विपरीत बात करता है, परंतु सच्चा संत क्या होता है, निष्पक्ष रहता है। वो कौन सा मार्ग अपनाता है, मध्यम मार्ग, मिडल पाथ, और वो संसारिक मायाजाल में नहीं पड़ता। तो पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान निरपच है के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीर कहते हैं कि संसार में भ्रम फैला है, चारों ओर संघर्ष है, पक्ष विपक्ष की बातें होती, परंतु निरपेक्ष रहने वाला सच्चा संत परमात्मा की भक्ति में लीन रहता, वह माया मोह आदि के फेर में नहीं पड़ता। कबीर कहते कि सर पर ज्ञान रूपी अमृत की भारी पोटरी को उतार कर मैं हल्का हो गया हूँ। ये अगली पंक्तियों में होगा शायद कि, हाँ, अमृत केरी पोटरी सर से धरी उतार जाहि कहो मैं एक है मोहि कहे दो चार। यहाँ पे हमने देखा कि उन्होंने ज्ञान रूपी अमृत की भारी पोटरी अपने सर से उतार कर अपना मन हल्का कर लिया है, और वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि सांसारिक अज्ञानी लोग जो हैं वो परमात्मा के संबंध में पक्ष विपक्ष की बातें करते हैं। वो क्या कहते हैं कि परमात्मा एक है, दो है, चार है, अर्थात जब तक ज्ञान की जगह भाव नहीं ले लेगा तब तक परमात्मा को वो पा नहीं सकते। सच्चे और प्रेम भाव से ज्ञान अहंकार को दूर करके उसे पाया जा सकता, किसे, परमात्मा को। इसमें ईश्वर एक है, एक नूर ते सब जग उपजा, ठीक है। निष्पक्ष प्रेम भाव से परमात्मा को पाया जा सकता है, तर्क वितर्क से नहीं। ज्ञान मिथ्या अभिमान, भाषा इसकी सधुकड़ी, व्याकरण पक्ष अगर हम देखें। आगे के जो पद हैं इस पद में कहते हैं दुल्हिनी तो ही पिया के घर जाना काहे रोवे काहे गावे काहे करत बहाना। यहाँ पर मृत्यु की अनिवार्यता को जो है उसके बारे में बात की गई है, और जो पंच तत्व रूपी शरीर है उसको कभी ना कभी तो त्यागना होगा। तो कबीर कहते हैं कि हमें शोक नहीं मनाना चाहिए और इससे मोह नहीं रखना चाहिए, बल्कि बात तो ये कि कहना आसान होता है, मतलब इसको अपने जीवन में लागू करना उतना ही मुश्किल होता है। बात सही है पर लागू करना मुश्किल है।
तो देखते हैं। दुल्हनी तो ही पिया के घर जाना, काहे रोवे काहे गावे काहे करत बहाना। कबीरदास जी कहते हैं, हे जीवात्मा, अब तुम्हारे जाने का समय आ गया, रोना गाना बंद कर, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अर्थ ये है कि जीवात्मा को परमात्मा से मिलना है और यह निश्चित है, और वहीं उसे शांति संभव है। भौतिक संसार में उसे शांति कदापि नहीं मिल सकती। ये निहितार्थ था जो आगे की 2 पंक्तियां थी। काहे पहिरियो हरि हरि चुनरिया, पहिरियो प्रेम के बाना, कहे कबीर सुनो भई साधो, बिन पिया नहीं ठिकाना। परमात्मा से मिलने के लिए आंतरिक प्रेम महत्वपूर्ण है। बाह्य झूठे जो आवरण या सज्जा है, उनसे परमात्मा प्रसन्न नहीं होते। हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ और शरीर पर सुंदर वस्त्र आदि धारण करने से कुछ नहीं होगा। परमात्मा से तो सच्ची प्रीत लगाकर ही शांति मिल सकती है। इसलिए कबीर कहते हैं कि सच्ची प्रीत और एकनिष्ठ भाव से उस परमात्मा की भक्ति की बात करते हैं वो, और कहते हैं कि परमात्मा का घर हमारा अंतिम लक्ष्य है। ठीक है, कि कहे कबीर सुनो भाई साधु, बिन पिया नहीं ठिकाना, वही अंतिम ठोर है। इसकी विशेषताएं देखें तो इसमें अलंकार है, अन्योक्ति, ठीक है, और मृत्यु जीवन का अंतिम ये भाव पक्ष में आ गया। हरी हरी चूड़िया भाईचार भक्ति ये जो है भाव पक्ष में आ गया। व्याकरण में देखें तो प्रतीकात्मक शैली है, प्रतीकों का इस्तेमाल है, भाषा सदोकड़ी है, और प्रतीक अगर हम देखें कि जो दुल्हन है दिखा रखी है वो जीवात्मा का प्रतीक है। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला पद, ये अंतिम होगा इस वीडियो का। ठीक है, बाकी अगली वीडियो में करेंगे। सूतल रहलू में नींद भरी हो, पिया दहले जगाए, चरण कवल के अंजन हो, नैन ले लू लगाए, जासो निंदिया ना आवे हो, नहीं तन अलसाए, पिया के बचन प्रेम सागर हो, चलू चली हो ना हाय। तो कबीरदास जी इस पद में कहते हैं कि जो जीवात्मा उसकी स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो अज्ञान रूपी नींद से जागकर परमात्मा में एकाकार हो जाती है, परमात्मा में लीन हो जाती है, और उसके जन्मों के पाप धुल जाते हैं और वह भौतिक मोहमाया से मुक्त हो जाती है। कौन? जीवात्मा। तो कबीर कहते हैं कि सूतल रहलू, सोते रहे क्या है, सूतल रहलू मैं नींद भरी हो, पिया दहले जगाए, चरण कवल के अंजन हो, नैना लेलू लगाए। कबीर कहते हैं कि जीवात्मा अज्ञान रूपी नींद में सो रही थी कि परमात्मा रूपी प्रिय ने मुझे जगा दिया। उसके चरण कमल के धूल को आंखों में काजल की तरह लगाकर जीवात्मा सदैव के लिए अज्ञान को दूर कर बैठी और आलस्य को त्याग दिया। जासो निंदिया न आवे हो, नहीं तन अलसाए, आलस को त्याग दिया। पिया के बचन प्रेम सागर हो, चलू चली हो नहाए। जन्म जन्म के पापवा छिन्न में डारब धोबाए, यही तन के जगदीप कियो, प्रीत बतिया लगाए। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो परमात्मा के प्रेमपूर्ण वचनों का जो सागर है उसमें स्नान करके उनके जन्मों के जो पाप हैं वो क्षण भर में धुल गए, और ये जो शरीर रूपक दीपक में प्रेम की लौ जगाकर 5 तत्वों का तेल भरकर भ्रम के प्रेम में जीवात्मा लीन हो गई। प्रिय परमात्मा ने उसे प्रेम प्याला पिला दिया। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि पिया के बचन प्रेम सागर हो चली नहाए, जन्म जन्म के पाप छिन्न डाबर धोबाए, यही तन के जगदीप कियो। ठीक है, तन दीपक, प्रीत बतिया प्रीत पतिया, 5 तत्व का तेल। ठीक है, ब्रह्म अग्नि जगाए। प्रेम प्याला किसने दिया? पिया के होए प्याए, पिया पिया बोराए। ठीक है, बिरह अग्नि तन तलफे, हो जिय कछु न सुहाए, ऊंच अटरिया चढ़ी, बैठ लूँ हो जहाँ काल न जाए, कहे कबीर विचारी के, हो हम देख डराए। यहाँ कबीर कहते हैं कि जो जीवात्मा है उसके प्रेम में दीवानी होकर, किसके? परमात्मा के, पिया पिया की रट लगा रही है। उसके शरीर में अब विरह अग्नि जल रही है और वह प्रिय के लिए रात दिन तड़प रही। ठीक है, यहाँ तक हो गया।